आज हम आप सभी को प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट सेकेंड कंप्लीट करवाएंगे। पार्ट सेकेंड में आपके जो 5 क्वेश्चन हैं इसको कंप्लीट करवाएंगे और एक टाइप का 2 क्वेश्चन आपको मिलेंगे जिसमें आपको हम विधिवत तरीके से समझाएंगे। इसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है वो आपका क्वेश्चन फर्स्ट है कि एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 50 रुपये में खरीदा, 50 में खरीदा और उसने उसको 100 रुपये में बेच दिया। तो उसने कहा इस क्रय विक्रय में उसे कितने का लाभ या हानि हुई। अगर लाभ हुआ तो कितने का लाभ हुआ, अगर हानि हुई तो कितने की आपको हानि हुई है, ये आपसे पूछा गया है। तो जब उसने 50 में खरीदा है और 100 में बेचा है, एक सेंस की बात है, कोई भी वस्तु को 50 में खरीदा गया और 100 में बेचा गया है तो उसको आप बता सकते हैं कि लाभ हुआ या हानि हुई। तो 50 में खरीदा गया और 100 में बेचा गया तो जाहिर सी बात आपको लाभ होगा। तो लाभ वो कितने का हुआ है, आपका सीपी जो था, सीपी होता है क्रय मूल्य, क्रय मूल्य आपका जो था वो 50 रुपए था और एसपी विक्रय मूल्य आपका जो था वो आपका 100 रुपए था। तो आपको लाभ कितना हुआ, आपको विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटा देना है, आपका लाभ निकल आएगा। जितने भी आपके हल दिए गए हैं क्वेश्चनों के वो सभी आपके नीचे दिए गए हैं। इसमें आपको हमने 100 में से 50 को घटाया तो आपको 50 निकल आया। इसका मतलब आपको जो लाभ हुआ है वो आपका 50 रुपए का हुआ है। सेकेंड क्वेश्चन है कि मोहन ने एक वस्तु को 800 रुपए में खरीदा, 800 में खरीदकर उसने 1000 रुपए में बेच दिया तो उसे कितने प्रतिशत कितने का लाभ हुआ। प्रतिशत नहीं है, इसमें लाभ पूछा गया है। तो आपका लाभ कितने का हुआ, 800 में खरीदा उसने और 1000 रुपए में बेच दिया तो उसे लाभ कितने का हुआ, यह आप निकाल सकते हैं। कभी भी लाभ को निकालना हो, लाभ हमेशा जो होता है, लाभ कब होता है, लाभ आपका जब होता है जब आपका विक्रय मूल्य बड़ा होता है और क्रय मूल्य कम होता है। मतलब इसका मतलब आपने कम में खरीदा है और ज्यादा में बेचा है तो इस कारण विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटा दिया जाता है, तब आपका लाभ होता है। तो हमने इस हिसाब से 1000 में से 800 को घटा दिया तो आपको 200 का आपका लाभ हो गया। कितने रुपए का हो गया, 200 रुपए का। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया था कि सुरेश ने एक वस्तु को 200 रुपए में खरीद कर 150 में बेच दिया तो उसे कितने की हानि हुई। जाहिर सी बात हानि होगी, अधिक में खरीदा और कम में बेच दिया तो हानि होती है, और कम में खरीदे ज्यादा में बेचे तो आपको लाभ होता है। तो उसने 200 में खरीदा है और 150 में बेच दिया तो उसे हानि हुई। कितनी हानि हुई, तो हमने क्या करेंगे, यहाँ पर हानि जब निकालते हैं तो यहाँ क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटाते हैं। तो हमने 200 में से 150 घटाया तो आपको 50 की हानि हुई। कितनी की हानि हुई, 50 की। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया था पंकज ने एक वस्तु को 400 रुपए में खरीदकर 200 रुपए में बेच दिया तो उसने कहा उसे कितने रुपए की हानि हुई। ठीक है, तो 400 में खरीदा और 200 में बेच दिया। कितने में बेच दिया, 200 में बेच दिया। तो आपको क्या करना है, क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटा देना है तो आपको हानि निकल आएगा। हानि आपकी कितने की, 200 की आपकी हानि हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया था सुरेश ने एक वस्तु 50 रुपए में खरीदकर 60 रुपए में बेच दी, उसका लाभ प्रतिशत आपको ज्ञात करना था। तो 50 में खरीदी, 60 में बेची, तो आपको लाभ प्रतिशत निकालना। लाभ प्रतिशत के लिए पहले आपको लाभ निकालना पड़ेगा, लाभ निकालना पड़ेगा। तो आपने पहले लाभ निकाला तो आपको 60 में बेची, 50 में खरीदी तो आपको लाभ हुआ 10 रुपए का। अब लाभ प्रतिशत निकालना, हमेशा लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत जो निकाला जाता है वो हमेशा क्रय मूल्य पर निकाला जाता है। किस पर निकाला जाता है, क्रय मूल्य पर। क्यों निकाला जाता है कि अगर आपको ये नहीं पता है कि हमने उस वस्तु को कितने में खरीदा तो आप उसको ये नहीं निकाल सकते कि आपको लाभ हुआ या हानि हुई। तो आपने लाभ प्रतिशत निकालना है तो आपके इसके लिए आपका एक फॉर्मूला मैंने बताया है, लाभ प्रतिशत इक्वल टू लाभ अपॉन क्रय मूल्य गुणा 100। तो हमने इसके लिए लाभ आपका 10 हुआ था, कितना हुआ था, 10 अपॉन क्रय मूल्य कितना था, 50 था, गुणा 100 हमने कर दिया सॉल्व। तो आपका कितना हुआ, 10/50। इसको 5 से डिवाइड हो जाएगा, 10 गुना 50 और 5 से 100 को डिवाइड करेंगे तो आपका 20% का लाभ हो जाएगा। कितने का लाभ हो जाएगा आपको। इसके आगे आपका नेक्स्ट पार्ट नंबर 3, इसके बाद हम आपको करवाएंगे।